गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बच्चों, आप सभी को घर पे रहना है जो आपके लिए बहुत सुरक्षित है, और घर पे रह के साथ साथ स्टडी भी करनी है। जैसा कि कुछ बच्चे मैं देख रही हूँ नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों आपको ऐसा नहीं करना है, प्रॉपरली पढ़ाई भी करनी है। तो चलिए बच्चों, आज हमारा चैप्टर 7 रूट्स ऑफ प्लांट स्टार्ट हो रहा है। 6 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे। रूट्स ऑफ प्लांट्स मीन्स कि पौधों की जड़ें जो होती हैं, रूट्स होती हैं, ज़मीन के अंदर होती हैं और मिट्टी के साथ जकड़ी हुई होती हैं। तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। जैसे डू ऑल प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, क्या सभी पौधों को पानी की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। Which part of plant absorbs water from the soil? पौधे का कौन सा पार्ट सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करता है। When you tug at grass, why does it not come out easily? जब आप घास को खींचते हैं तो वो आसानी से बाहर क्यों नहीं आती। Why are trees not uprooted when there is a strong wind? जो ट्रीज होते हैं वो जड़ से उखड़कर बाहर क्यों नहीं आते जब तेज आंधियाँ चलती हैं या तेज हवाएं चलती हैं। विच रूट्स आर ईटन बाय पीपल ड्यूरिंग फेमाइन, कौन सी रूट है जो लोग सूखे के वक्त खाते हैं। विच प्लांट्स ट्रीज अराउंड यू लुक्ड आफ्टर बाय पीपल, आपके चारों तरफ ऐसे कौन से पौधे पेड़ हैं जिनकी लोग देखभाल करते हैं। हु ईट्स द फ्रूट्स ऑफ ट्रीज दैट ग्रो वाइल्ड, जो जंगली पौधे होते हैं जो जंगल में उगते हैं पेड़, उनके फल कौन खाता है। तो बच्चों आज ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनिया हैज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन इन हर हाउस, सोनिया के घर में उसके पास बहुत ही सुंदर एक गार्डन है। देयर आर मैनी प्लांट्स विद पिंक, रेड, येलो एंड ऑरेंज फ्लावर्स, काफ़ी सुंदर फूल के पौधे हैं जिनके अंदर पिंक, रेड, येलो और ऑरेंज फ्लावर्स लगे हुए हैं। बनी वांटेड अ प्लांट विद पिंक फ्लावर्स, बनी पिंक फ्लावर वाले पौधे, पिंक फूलों वाला एक पौधा चाहता है। शी आस्क्ड सोनिया, चाहती है। शी आस्क्ड सोनिया फॉर द प्लांट, उसने सोनिया को पौधे के लिए बोला। सोनिया इमीडिएटली स्टार्टेड टू पुल आउट अ प्लांट, सोनिया तुरंत एक पौधे को खींचने लग गई। बनी ऑल्सो हेल्प्ड हर, बनी ने उसकी मदद की। सून द प्लांट केम आउट ऑफ द सॉइल, और जल्दी ही सॉइल से पौधा बाहर आ गया। सोनिया गिव इट टू बनी, सोनिया ने इसे बनी को दे दिया। बनी प्लांटेड इट इन हर गार्डन, बनी ने उसको अपने गार्डन में लगाया। शी वाटर्ड द प्लांट, वो पानी रोज देती थी पौधे को। नेक्स्ट डे शी फाउंड दैट द लीव्स ऑफ प्लांट हैड विल्टेड, वो अगले दिन उसने देखा कि पौधे की जो पत्तियां हैं वो सूखी हुई हैं, मुरझाई हुई हैं। द प्लांट डिड नॉट ग्रो इन हर हाउस एंड डाइड, पौधा उसके घर नहीं उगा और मर गया। कैन यू टेल व्हाई इट हैपेंड, क्या आप बता सकते हैं कि ये क्यों हुआ। When the plant was growing in Sonia's garden, जब वो पौधा सोनिया के गार्डन में उग रहा था, it had strong roots, उसकी strong roots थी, जो आप ये नज़र आ रहे हैं डायग्राम में, ये सोनिया के गार्डन में है। When Sonia pulled out the plant, a major part of the roots got damaged, जब सोनिया ने ज़बरदस्ती खींचकर पौधे को निकाला तो रूट्स का काफ़ी हिस्सा डैमेज हो गया है। ये बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ रूट्स ज़्यादा हैं और यहाँ कम हैं। बनी गोट द प्लांट विद डैमेज्ड रूट्स, बनी ने डैमेज रूट्स वाला प्लांट्स लिया था। दीज रूट्स वर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब सफिशिएंट वाटर फॉर द प्लांट्स, ये जो रूट्स थी पूरी तरीके से पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई थी पौधे के लिए। Therefore the plant wilted and died, जिसकी वजह से पौधा मुरझा गया, सूख गया और मर गया।
डू यू हैव डिफिकल्टी इन पुलिंग आउट अ टफ ऑफ ग्रास फ्रॉम द ग्राउंड, वाई? क्या आपको भी ग्राउंड से घास को खींचकर बाहर निकालने के लिए, उखाड़ने के लिए प्रॉब्लम होती है, क्यों? रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। रूट्स जो हैं पूरे तरीके से पौधे की जड़ों को मिट्टी के अंदर बांध के रखती हैं। That is why it is difficult to pull out a plant from the soil. इसीलिए यही कारण है कि मिट्टी से एक प्लांट को खींचकर बाहर निकालना मुश्किल है। Roots of trees go deep into the soil and are firmly bound to it. पौधे की जड़ें मिट्टी के अंदर गहराई तक जाती हैं और अच्छे से एक दूसरे को बांध कर रखती हैं। Even a strong wind is not able to pull it out of the earth. यहाँ तक कि एक शक्तिशाली हवा भी उनको पृथ्वी के अंदर से खींचकर बाहर नहीं निकाल सकती है। ये देखिए, आप देख रहे नीचे तक रूट्स जा रही है। अब इधर आ जाइए। डू यू नो द रूट्स ऑफ प्लांट्स हेल्प इन मेकिंग न्यू सॉइल। पौधे की जो रूट्स होती हैं नई सॉइल बनाने में भी हेल्प करती हैं। दे ग्रो इन टू द क्रैक्स ऑफ रूट्स मेकिंग देम वाइडर। ये चट्टानों की क्रैक्स के अंदर जाकर उनको और भी बड़ा कर देती हैं। दिस कॉजेज द रॉक्स टू ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस विच लेटर फॉर्म सॉइल। जिसके कारण से जो रॉक्स हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और लास्ट में वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। सम रूट्स आर ईटन बाय अस। हमारे द्वारा कुछ रूट्स भी खाई जाती हैं। रूट्स ऑफ सम प्लांट स्टोर फूड। कुछ पौधों की जड़ें अपने अंदर खाने को स्टोर करके रखती हैं। दे आर ईटन बाय अस, जो हमारे द्वारा खाई जाती हैं। प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट, स्वीट पोटैटो एंड टैपियोका स्टोर फूड इन देयर रूट्स। पौधों जिनकी जड़ें जैसे कि कैरेट गाजर हो गई, रेडिश मूली हो गई, टर्निप शलगम हो गया, बीटरूट चुकंदर हो गया, स्वीट पोटैटो शकरकंदी हो गई एंड टैपियोका जो कि रूट्स अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखती हैं। टैपियोका का क्या होता है बच्चों? टैपियोका एक प्रकार का स्टार्च होता है जो कसावा प्लांट की रूट्स के अंदर स्टोर होता है। कसावा टैपियोका ग्रोज इन द स्टेट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। ठीक है, कसावा मीन्स इट इज़ अ नटी फ्लेवर्ड स्टार्ची रूट वेजिटेबल और ट्यूबर। ये भी एक प्रकार का नटी फ्लेवर वाली स्टार्ची रूट वेजिटेबल होती है, उसको ट्यूबर भी बोलते हैं। तो इसी के अंदर से जो स्टार्च निकाला जाता है उसको हम टैपियोका बोलते हैं। ये कहाँ मिलता है? स्टेट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम में पाया जाता है। दिस रूट इज ईटन बाय द पीपल ड्यूरिंग फेमाइन व्हेन नो अदर क्रॉप्स ग्रो। जब सूखा पड़ जाता है, अकाल होता है, खाने के लिए कुछ नहीं होता, तब इस रूट्स का इस्तेमाल लोग खाने में करते हैं। ये आपको कुछ रूट्स दिखाई हुई हैं। अब एक्टिविटी 1 पर आइए। मेक अ लिस्ट ऑफ द डिशेस प्रिपेयर्ड इन योर हाउस फ्रॉम द फॉलोइंग रूट्स। ये कुछ रूट्स के नाम दिए हुए हैं और यहाँ कुछ डिशेस के नाम दिए हुए हैं। आप इनसे कौन कौन सी डिश बना सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है, बीटरूट है। इनसे कौन कौन सी डिशेस बनेंगी, आप इनके नाम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हलवा बनता है, सब्जी बनती है, अचार बनता है, ठीक है, कच्चा खाया जाता है। ये सारी चीज़ें इनके थ्रू जो भी आप करेंगे वो यहाँ लिखना है आपको। इसके बाद बच्चों आता है सम रूट। डेलिया, स्वीट पोटैटो ग्रोज टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। जैसे डेलिया है, स्वीट पोटैटो है, इनकी जो रूट्स होती हैं न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट होती हैं। द बनियान ट्री हैज़ एरियल रूट्स। ये बनियान ट्री आपको दिखाया हुआ है, इसकी एरियल रूट्स होती हैं जो बाहर की तरह लटकी हुई आपको टहनियाँ से दिख रही हैं। एक्चुअल में ये इसकी सपोर्टिंग रूट्स होती हैं। When these roots touch the ground, जब ये रूट्स जो हैं ग्राउंड को छूती हैं, दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। यहाँ पर ग्राउंड को छूती हैं तो ये मिट्टी के नीचे थोड़ा दब जाती हैं और इनको जब सारी सर्कमस्टांसेस ऐसे मिलते हैं तो ये नए पौधे में कन्वर्ट होती हैं, इनके अंदर से रूट्स भी आती हैं।
रूट्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन इन प्लांट। रूट्स जो होती हैं निम्नलिखित फंक्शन करती हैं प्लांट्स के अंदर। दे एब्जॉर्ब वाटर फॉर द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से पौधे के लिए पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, इसके साथ साथ मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करती हैं। दे होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। ये सॉइल के अंदर प्लांट को पक्का पकड़ कर रखती हैं। सम ऑफ द रूट्स आर एडिबल, कैरेट, रेडिश। कुछ जो रूट्स हैं खाई जाती हैं, जैसे कैरेट, रेडिश। सम रूट्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। कुछ रूट्स जो है नए पौधों में कन्वर्ट होती है, जैसे बनियान, डेलिया। नाउ लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स। प्लांट्स की देखभाल। वी ग्रो अ नंबर ऑफ प्लांट्स इन आवर हाउस और इन आवर किचन गार्डन। हम कुछ मात्रा में अपने पौधे अपने घर में और किचन गार्डन में उगाते हैं। सम पीपल ग्रो ट्रीज अराउंड देयर हाउसेज और इन देयर फार्म्स एंड टेक गुड केयर ऑफ देम। कुछ जो लोग होते हैं पौधों को उगाते हैं अपने घर के बाहर चारों तरफ और फार्म्स में, और उनकी बहुत अच्छे से देखभाल भी करते हैं। अ नंबर ऑफ ट्रीज ग्रो ऑन द रोड साइड्स एंड इन द पार्क्स। अधिक मात्रा में पौधे रोड की साइड में और पार्क्स में भी आप देखते हैं लगे हुए होते हैं। दे आर लुक्ड आफ्टर बाय द पीपल, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज। इनकी देखभाल लोगों के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा और कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं वो करते हैं। A large number of plants grow in the jungle. जंगलों में भी बहुत मात्रा में पौधे उगते हैं। They get water from the rains. ये बारिश से पानी लेते हैं। They provide food and shelter to many animals, birds and insects. ये कुछ पौधों, ये जंतुओं को, बर्ड्स को और इंसेक्ट्स को खाना और शेल्टर, आवास देते हैं। There is a close relationship between plants and animals in the jungles. जंगल के अंदर प्लांट और एनिमल के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होता है। There are many people who live near or inside the jungles. कई लोग हैं जो जंगल के अंदर रहते हैं या उनके साइड्स में रहते हैं। They depend on these plants for food, fuel and medicine. ये इन पौधों पर अपने खाने के लिए, ईंधन के लिए और दवाइयों पर निर्भर होते हैं। They do not allow the trees to be cut down for money. ये अलाउ नहीं करते कि कोई व्यक्ति आकर पेड़ों को काटे और पैसे कमाए। They take care of the trees and get wood, fruits and other useful things from them. ये पौधों की अच्छे से देखभाल करते हैं और लकड़ी लेते हैं ईंधन के लिए, फ्रूट्स लेते हैं और दूसरी जो उनकी उपयोगकारी चीज़ें होती हैं वो पेड़ों से लेते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज एंड हंटिंग फॉर एनिमल्स इज नॉट अलाउड इन फॉरेस्ट। जंगल के अंदर पेड़ों को काटना और जानवरों को मारना अलाउ नहीं है। देयर आर स्ट्रिक्ट लॉज दैट स्टॉप पीपल फ्रॉम डूइंग सो। खतरनाक सख्त नियम बने हुए हैं जो लोगों को ऐसा करने से रोकते भी हैं। ओनली ट्राइबल पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट्स आर अलाउड टू यूज सम अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर देयर पर्सनल यूज। ओनली ट्राइबल पीपल जो आदिवासी लोग होते हैं और जंगलों में रहकर अपना जीवन का गुजारा करते हैं, जीवन यापन करते हैं, उन्हीं को ही अलाउ होता है फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करना। और उनकी भी बच्चों एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा वो भी पौधों और जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अब हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। अब चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, लेट्स रिवाइज में देखते हैं। रूट्स होल्ड द प्लांट्स फर्मली टू द सॉइल। रूट्स जो हैं प्लांट को सॉइल के साथ बांध कर रखती हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर फॉर द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। वे रूट्स जो हैं सॉइल से पौधों को पानी एब्जॉर्ब कर कर देती हैं। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कैरेट्स, टर्निप, रेडिश, बीटरूट, स्वीट पोटैटो एंड टैपियोका आर एडिबल। रूट्स कुछ पौधों की ये जो इनके नाम हैं ये हम खाते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक बनियान एंड डेलिया ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। बनियान और डेलिया की जो रूट्स होती हैं न्यू प्लांट्स में बदलती हैं। पीपल ग्रो प्लांट्स इन देयर होम्स, स्कूल्स एंड ऑन द रोड साइड। लोग जो हैं अपने घरों में, स्कूल्स में और रोड साइड्स पर पौधे उगाते हैं। दे वाटर देम रेगुलरली एंड लुक आफ्टर देम। वो रोजाना उनको पानी देते हैं और उनकी देखभाल करते हैं।
देयर आर मैनी प्लांट्स ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बहुत सारे पौधे उगते हैं। दे गेट वाटर फ्रॉम द रेन्स, जो बारिश से पानी लेते हैं। Trees in the forest provide food and shelter to many animals, birds and insects. जो जंगलों के अंदर पौधे होते हैं वो एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स को खाना और आवास देते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज एंड हंटिंग फॉर एनिमल्स इज नॉट अलाउड बाय लॉ। रूल रेगुलेशन लॉ के अनुसार, नियमों के अनुसार जंगलों के अंदर से पेड़ों को काटना और जंतुओं को मारना सख्त पनिशेबल है, मीन्स की मना है। People living in or near the forest are allowed to use some amount of wood and other forest products for their personal use. जो लोग जंगलों के पास रहते हैं और जंगल के अंदर रहते हैं उनको कुछ मात्रा में परमिशन होती है वुड का इस्तेमाल करने के लिए और दूसरे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने के लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ज़्यादा वो भी नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है 7 रूट्स ऑफ प्लांट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा चैप्टर की और रीडिंग करिएगा। ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों, ध्यान रखिएगा, प्रॉपर पढ़ाई करें, मम्मी पापा का कहना माने और घर के अंदर ही सुरक्षित रहें। ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय।